Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Today I am going to discuss about Vygotsky's theory, which is socio-cultural development theory. He says that society, culture and language ये सब मिलकर क्या बनता है, सोसाइटी इंटरेक्शन. इन सब चीज़ों से सोसाइटी इंटरेक्शन बनता है और जो सोसाइटी का इंटरेक्शन है दैट हेल्प्स टू इन्हांस कॉग्निटिव डेवलपमेंट. वो ये कहता है कि हाउ सोशल इंटरेक्शन हेल्प्स इंडिविजुअल टू इन्हांस देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अब वो ये भी कहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सोशल इंटरेक्शन, योर सोसाइटी, योर कल्चर, योर लैंग्वेज इज सो मच इम्पॉर्टेंट. This was the brief intro to the theory of social cultural development. If you are new, please subscribe the channel. It will increase my hard work for you students. अभी उसने एक दिया है ZPD का मॉडल, जिसमें वो ये कहता है कि व्हाट इज़ ZPD. ये बहुत सारे जो है वो मैंने खुद पेपर दिया है लेक्चरशिप का अपने एमफिल एग्ज़ाम्स में भी. ये ZPD जो है MCQ में बहुत ज़्यादा आता है. अब व्हाट इज़ ZPD एंड ZPD बिलोंग्स टू विच थीरी. अब ये थीरी कौन सी है मैंने आपको बता दी है, थीरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट गिवन बाय वाइगोट्स्की. अब ये ZPD का मॉडल उसने दिया है, जिसमें वो ये कहता है कि जो ZPD का मॉडल है, मैं आपको एक जो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसका मॉडल भी बना के दिखाऊंगी. अभी मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ कि ZPD है क्या चीज़. ZPD का मतलब ये है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. प्रॉक्सिमल के स्पेलिंग PROXIMAL, प्रॉक्सिमल, जोन ZONE, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. प्रॉक्सिमल का मीनिंग होता है आलमोस्ट. इस मॉडल में वो ये बात कहता है कि एक आपका लेवल है 1 2 3. इसमें क्या होता है, जो बच्चा है ही डज बाय हिमसेल्फ. ये क्या है 1 2 3 बिल्कुल जो आपका बिलो ZPD, बिल्कुल आपका लो जो है वो लेवल है. यहाँ पर क्या होता है, बच्चा कैन डू बाय हिमसेल्फ. फिर आगे क्या है, नेक्स्ट स्टेप है. नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करता है, ही डज विद लिटिल एफर्ट, डज विद लिटिल डिफ़िकल्टी. अब उसको क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप पे उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पेश आती है, उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बट ही डज हिज टास्क, लेकिन वो अपना काम कर लेता है. अब उससे नेक्स्ट वाले स्टेप पे क्या होता है, इस पे ये होता है कि इफ़ अ टीचर गाइड्स हिम और हिज पेरेंट्स गाइड हिम, तो फिर वो बच्चा कर लेता है, स्पोर्ट्स के थ्रू करता है. और जो इससे नेक्स्ट वाली स्टेज होती है या नेक्स्ट वाला स्टेप होता है, वो अनडन होता है इवन विद द स्पोर्ट. यहाँ तक कि उसको स्पोर्ट भी किया जाए, उसको पेरेंट्स की भी सपोर्ट हो, फिर भी वो बच्चा अनएबल टू डू, वो उसको नहीं कर सकता. तो ये जो लेवल होता है ये नहीं मतलब बच्चा कर सकता. अभी ZPD कहाँ पे आया, ZPD वहाँ पे आया जहाँ पे बच्चा खुद से वो काम कर लेता है मुश्किल के साथ. अब जो खुद से कर लेता है वेरी इजी टास्क है, वो बिलो ZPD है. और जो वो टीचर की एफर्ट के साथ करता है दैट इज़ पोटेंशियल लेवल. अब ये करना क्या है, अब ये वाइगोट्स्की ये कहता है कि बच्चों को पोटेंशियल लेवल दिया जाए या बच्चों को ZPD का लेवल दिया जाए. बिलो ZPD बच्चों को ना दिया जाए. बिलो ZPD क्या है कि जहाँ पर बच्चे खुद बहुत ही आराम से काम कर लेते हैं. जैसे कि मैं 3 क्लास के बच्चों से कहूँ कि आप ABC लिखें या आप बिल्कुल माइनर से सेंटेंसेस लिखें, तो वो आराम से कर लेंगे विदाउट एनी एफर्ट. तो अब वाइगोट्स्की ये कहता है कि हम उनको पोटेंशियल लेवल फराहम करें ताकि वो टीचर की गाइडलाइन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और फिर वो जो नेक्स्ट स्टेप हैं उन तक भी प्रोसीड कर सकें. अब ये टीचर क्या कर सकती है, टीचर कैन ब्रिंग स्टूडेंट्स टू मैक्सिमम लेवल ऑफ ZPD. ये टीचर का काम है कि वो मैक्सिमम लेवल प्रोवाइड करे. अब ये इसमें एक आता है स्कैफोल्डिंग है, इसमें नेक्स्ट स्कैफोल्डिंग लेवल ऑफ सपोर्ट है. अब ये क्या है, यू
कैन चेंज लेवल ऑफ सपोर्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो टीचर है वो उसको चाहिए कि वो चेंज करता रहे अपने लेवल ऑफ सपोर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा जो है वो फर्स्ट स्टेप पे खड़ा है, ठीक है, अब वो टीचर का काम है कि वो उसको स्टेप्स प्रोवाइड करे अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन नीड, वाइल यूजिंग हिज ओन एबिलिटीज़, के जो बच्चा है वो अपनी एबिलिटीज़ को भी यूज़ करते हुए और टीचर की सिर्फ जस्ट हेल्प के साथ वो अपना काम खुद करता जाए। ऐसा ना हो कि टीचर हाथ पकड़ के ले जाए, डजन, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर वो कहता है लेवल ऑफ सपोर्ट शुड बी एडजस्टेड एंड इट मस्ट बी टेम्पररी जस्ट बाय गिविंग देम क्यूज़ और हिंट्स, के जो आपको हेल्प दी जा रही है ये परमानेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टेम्पररी सी हो, जहाँ पर टीचर को लगे कि अब ये काम खुद करने लगा है तो उसको चाहिए कि वो हेल्प छोड़ दे और जस्ट उसको हिंट्स और क्यूज़ वहाँ पर दे जहाँ पर वो हेल्पलेस फील करे। दिस वॉज स्कैफोल्डिंग, ठीक है, लेवल ऑफ सपोर्ट। अभी एक इसने एक और चीज़ दी है दैट इज़ MKOs। अब ये जो MKO है व्हाट इज़ दिस, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा MCQs का आता है। MCQs में NTS के पेपर्स में भी और PPSC के पेपर्स में भी। व्हाट इज़ MKO? MKO इज़ द एब्रीविएशन ऑफ मोर नॉलेज अदर्स, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, कि ऐसे बंदे, दिस कैन बी योर पेरेंट्स, दिस कैन बी योर टीचर्स, दिस कैन बी योर सपोर्टर्स, ऐसे बंदे जिनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज हो उनको हम MKOs बोलते हैं। हु कैन सपोर्ट यू, हु कैन गाइड यू एंड हु कैन प्रोवाइड यू हेल्प व्हेन यू आर इन डिफ़िकल्ट स्टेज। तो ये क्या होगा, ये MKOs होगा। एक है डायलॉग के थ्रू भी आप, रोल ऑफ लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर नॉलेज, टू इन्हांस योर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू क्रिएट अ डायलॉग विद योर पीयर, विद योर टीचर, विद योर पेरेंट, डेफिनेटली यू इन्हांस योर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब ये आगे इसके बाद है लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज की भी 3 टाइप ऑफ स्पीच होती है। कौन कौन सी ये है? वन इज़ प्राइवेट, प्लीज़ नोट दिस 3 थिंग्स ऑन योर नोटबुक, ताकि जब आपके पास पैकेज ना भी हो तो यू विल नॉट बी अनेबल टू मेमोराइज द लेसन अगेन। तो अभी देखिए, वन इज़ प्राइवेट, सेकेंड इज़ सोशल स्पीच एंड थर्ड वन इज़ इनर स्पीच। अब ये हम इसको मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट वन क्या है। किड्स टॉक टू देमसेल्व्स वाइल प्लेइंग। वो क्या होता है, जब बच्चे खेल रहे होते हैं, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, छोटे बच्चे जब खुद से खेल रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, खुद से बातें कर रहे होते हैं। तो इसको ये क्या होता है, ये होता है प्राइवेट टॉकिंग, ठीक है। दे कंट्रोल देयर थॉट्स प्लस बिहेवियर। अभी इसमें क्या है कि उनको अपना अभी कंट्रोल नहीं करना आया, अपना बिहेवियर और अपनी थॉट्स को, इसलिए दे टॉक टू देमसेल्व्स, व्हाट दे थिंक दे टॉक, ठीक है। वर्ड इन देयर इमेजिनेशन दे टॉक टू देमसेल्व्स, कभी वो ये कह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, जो भी व्हाटसोएवर। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो इसमें यही है कि हम जब दूसरों से बात करना, टू इंटरेक्ट विद अदर्स, ठीक है। अभी मैंने लैंग्वेज का आपको बता दिया कि 3 टाइप्स हैं लैंग्वेज की, प्राइवेट, सोशल और इनर। अभी ये एक और इसमें उसने बताया है कि ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के थ्रू भी बंदा सीखता है और ईगोसेंट्रिक स्पीच है। दिस इज़ टू रेगुलर चाइल्ड्स बिहेवियर वाइल प्याजे कंसीडर इट यूजलेस, ठीक है। कि जो प्याजे है वो कहता है कि जो ईगोसेंट्रिक जो स्पीच है इट इज़ यूजलेस, ठीक है। बट जो है ये जो कहता है वाइगोट्स्की, वो कहता है इट इज़ नॉट यूजलेस, इट इज़ यूज़फुल, ठीक है। ये प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें प्राइवेट स्पीच में ही आती हैं। कौन कौन सी थी? जो किड्स टॉक, ठीक है, फिर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, फिर ईगोसेंट्रिक, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू वर्बलाइज एज योर प्राइवेट स्पीच हैज़ इंटरनलाइज्ड थॉट्स हैव नो नीड ऑफ वर्ड्स, यू ऑब्जर्व अदर्स, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जब बच्चे हैं थर्ड स्टेज पर पहुंचकर, थर्ड लेवल पर पहुंचकर ये कहते हैं कि वो इनर स्पीच उनकी शुरू हो जाती है,
ठीक है। पहले वो प्राइवेट थी, फिर वो सोशल स्पीच थी, जो मैंने आपको बताया कि वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करना शुरू कर देता है। फिर इनर स्पीच का मीनिंग ये है कि फिर वो इंटरनलाइज कर लेता है कि जो मैं बोल रहा हूँ खुद से, इट इज़ नॉट ऑफ यूज़, ठीक है। तो वो फिर अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और फिर वो लैंग्वेज के थ्रू जो है वो सीख जाता है कि क्या करना है, और काफ़ी कुछ उसकी कॉग्निशन डेवलपमेंट जो है लैंग्वेज के थ्रू हो जाती है।